गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ टाइप नंबर 5, जिसमें हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। इस टाइप में हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद के पहचान। जैसे आप टाइप 1 में पढ़े थे परमेय अप्रमेय का पहचान, तो यहाँ से भी बहुपद के पहचान से भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है, आज मेरा बर्थडे है। मैं यही कहना चाहूँगा बर्थडे के दिन की ओर कि आप लोग के अंदर जो गणित का डर है, इस गणित के डर को हम हटा दें। और आप जिस भी बच्चे का क्लास 10 में गणित के चलते जो रिजल्ट रुक जाता है, मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि यह गणित के चलते जिनका रिजल्ट रुकता है वो कभी न रुके। तो आप इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ हर प्रतिदिन आपको एक टाइप बताया जा रहा है, इस टाइप को अच्छे से देखिए। लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को बनाएं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, तो बिल्कुल आपको वहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। और हर टाइप को देखिए, लगभग आपको 15 चैप्टर में 60 टाइप का हम लोग चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर में आपको 4 टाइप हो चुका है, आज हम दूसरा चैप्टर बहुपद भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। अब हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल ही पास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 5 जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसका हेडिंग होगा बहुपद का पहचान। इस टाइप का हेडिंग है बहुपद का पहचान। माने कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले छोटा सा चलते हैं बहुपद की परिभाषा। यहाँ से ही हम बहुत सारा चीज पता कर लेंगे कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है। देखिए, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है। एकदम समझिएगा, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसके चर का जो घात होगा ये हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। एकदम ध्यान समझिएगा। तो जैसे समझिएगा, अगर जैसे आपके सामने 2x है तो ये बहुपद है कि नहीं है पहले समझिए। तो सबसे पहले हम ये दो जो है ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट, और x क्या है, चर है। तो समझिएगा, अचर और चर के जब गुना होता है तो एक बनता है पद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। जब अचर और चर आपस में गुना होता है तो बनता है पद। अब ऐसे ऐसे बहुत सारा पद मिल करके बन जाता है बहुपद। फिर से समझिएगा, अचर और चर के गुना से बनता है पद, अब बहुत सारे पद मिल करके बना देता है बहुपद को। तो समझिएगा, बहुपद होने के लिए केवल चर को देखना है, अचर को हमको नहीं देखना है। अचर कुछ भी रहे, तो यहाँ अचर रहेगा तो क्या रहेगा, एक वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब समझ गए होंगे, चाहे यहाँ परिमेय हो सकता है, चाहे यहाँ अपरिमेय हो सकता है। समझ लीजिए, चाहे परमेय होगा चाहे अपरमेय, मैंने रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बटा में। हमको बहुपद के पहचानने के लिए केवल क्या देखना है, चर, और चर का क्या देखना है, घात। यहाँ देखिए चर का घात क्या है, एक। तो एक जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब जानते हैं पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। तो एक पूर्ण संख्या में आता है, अर्थात ये कहेंगे कि बहुपद है, बहुपद है। समझिएगा, जैसे 2x एक बहुपद है और 2x बराबर जब 0 कर देंगे तो ये बहुपद नहीं रहेगा, यह एक समीकरण हो जाएगा। तो बहुपद को जब 0 के बराबर कर दिया जाता है तो वह बन जाता है समीकरण। तो बहुपद में एक बात को ध्यान में रखिएगा, बहुपद में कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। अब जैसे कोई अगर 0 के बराबर है तो समझ जाइए वो क्या हो गया, समीकरण।
तो ये 2x क्या है, बहुपद है। तो इसी तरह से बहुत सारा, जैसे आप समझिएगा, जैसे 2x² प्लस 5 ये बहुपद है कि नहीं। तो हमको केवल देखना है चर, और चर का क्या देखना है, घात, वो पूर्ण होता है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए x, 2 को नहीं देखें, x के पावर कितना है 2, और 2 एक कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। यहाँ 5 है, 5 एक पद है कि नहीं, पद होने के लिए अचर चाहिए चर, और 5 एक अचर है, इसमें चर तो है नहीं। लेकिन बच्चा लोग ध्यान दीजिए, इसमें चर छुपा हुआ, अगर x चर में है तो x के पावर 0, क्योंकि जानते हैं किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1, 5 में 1 से गुना क्या होगा 5। तो यहाँ भी x के पावर क्या है 0, 0 एक कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है घात, जो कि दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, तो कहेंगे बहुपद है। माने घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, बहुपद के पहचानने का कुछ तरीका, कैसे पहचानेंगे। चलिए, बहुपद के जानने का तरीका, क्या तरीका है पहचानने का। तो पहला तरीका तो यही है कि चर का घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, माने कि 0 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए, पहला। दूसरा, चर ये जो रूट है, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए रूट x है, तो इसका मतलब क्या है, x के पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2। तो x के पावर 1/2 जो हो गया, तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या में कभी आएगा, पूर्ण संख्या में जो हमेशा पूर्ण होता है, बटा में नहीं होता, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। अगर जहां भी चर रूट के अंदर रह जाए तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा, चर के घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब जो चर का घात है वो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। जिससे समझिएगा, जैसे 2x के पावर -2 है, तो यहाँ चर का घात कितना है, माइनस में हो गया। पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझिएगा। एक चीज और समझिएगा कि जो होना चाहिए पद, पद हमेशा गुणांक में होना चाहिए। पद हमेशा गुणांक में होना चाहिए, यानी जैसे देखिए 1/2x² प्लस 3, यहाँ पद जो है ये भागा में है, तो भागा में नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो कुछ होगा माइनस, क्योंकि पद बनता है अचर और चर के गुणांक से। यहाँ भागा में, तो इसको लिखेंगे 2x के पावर -2 और प्लस 3। देखिए नीचे प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस में। अगर ऐसा कोई रहे, नीचे अगर प्लस रहे हर में, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और माइनस वाला क्या होता है, बहुपद नहीं होता। तो ये भी बात को ध्यान दीजिए, जब भी अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो भी बहुपद नहीं होगा। यानी पद को हमेशा गुणांक में रखना है, डिवाइड में नहीं। तो चलिए आपको इस पर होमवर्क कुछ दे देते हैं, उसको बनाइएगा, पहचानिएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। चलिए इतना उतार लीजिए आप लोग। चलिए HW आपको मिल रहा है। पहला 3x² बताना है बहुपद है कि नहीं। दूसरा 2x + 5। तीसरा √2 + 3 √2x + 3। चौथा 2x² + √x। पांचवा 3x² + x के पावर -1 + 2। छठा 1/x² + 2। सातवां 0। आठवां 5 और नौवां 3x² + 1/x + 2। दसवां √2x² + 2 √x + 5।
तो ये आपका है एग्जाम्पल, आप समझ लीजिएगा। तो इसको पहचानना बहुपद है कि नहीं, देखिए समझिएगा, एक चीज समझ लीजिए, 5 भी एक बहुपद है। कैसे? क्योंकि 5 को 5 गुने x के पावर 0 लिख सकते हैं, अब y के पावर भी 0 लिख सकते हैं, z के पावर, कुछ भी चर के पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा 1। अब 5 में x गुना करेंगे क्या 5। तो चर के घात कितना है 0, 0 एक कैसी संख्या पूर्ण संख्या, इसलिए वो बहुपद है। तो कुछ चीजों को समझ गए होंगे। तो इतना आप पहले बनाइए, और जो आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट, आप मैसेज करके बताइएगा व्हाट्सएप में, आपको फिर से बताया जाएगा। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।